नमस्कार बंधुओं, मित्रों। आज एक चर्चा करते हैं लोगों के जो प्रश्न आए हैं। उस प्रश्न के अनुसार कुछ लोगों ने ये जिज्ञासा व्यक्त की है कि हम YouTube पर तमाम पोस्टें देखते हैं, कुछ पत्रिकाओं में, कोई किताबों में पढ़ा है कि अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना। तो एक तरफ तो कुछ लोगों का मत ऐसा है, ऐसी बात करते हैं कि ये बहुत ख़तरनाक होती है, इसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। और किसी जगह ये कहता है कि नहीं ये सही है। कुछ कहते हैं कि इसको इस स्तर करने से आपको ये तमाम लाभ प्राप्त होते हैं, वो धन प्रदान करती है, वो आपकी प्रेयसी हो जाती है, या जिसके दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं कि आज की भाषा जिसको कहते हैं वो गर्लफ्रेंड जैसी हो जाती है, प्रेम का हो जाती है। तो इन्हीं सब प्रश्नों को, उत्तर को, एक सार को इकट्ठा करके आज आपसे थोड़ी चर्चा करते हैं। मित्रों, मैं निखिलेश स्वर्ण ज्ञान ज्योति चैनल से बोल रहा हूँ, और इसमें आपके लिए जो भी मार्गदर्शन दिया जाता है वह सत्य, सटीक और मेरे जीवन का अनुभव किया हुआ है। मैंने जो अपने गुरुदेव से जो भी ज्ञान प्राप्त किया, जो साधनाएं प्राप्त की, अपने जीवन में साधनाएं की, उस पर चल कर के जो मुझे प्राप्त हुआ है, तो जाहिर है अगर मुझे जो प्राप्त हुआ आपको मुझसे ज़्यादा प्राप्त हो सके, लेकिन इसमें सदगुरु की नितांत आवश्यकता होती है। गुरु और सदगुरु में बहुत भेद है, बहुत फ़र्क है। इसको कभी किसी वीडियो में चर्चा करूँगा, तब इस पर चर्चा करेंगे। आज की चर्चा विषय तो अप्सरा यक्षिणी के बारे में है। तो साथियों, ये अप्सरा या यक्षिणी, यह मनुष्य जाति से इसका कोई संबंध नहीं है, और ना ही यह भूत प्रेत से है। ये इसकी सत्ता अलग ही है। जैसे पृथ्वीलोक पे मनुष्यों की सत्ता है, ऐसे ही देवलोक में इनकी सत्ता होती है। और यक्षिणियाँ ये यक्ष जाति से है। अप्सरा भी देव योनियाँ हैं। इनका एक मनुष्यों से मिलने का कारण यह होता है कि यह पृथ्वीलोक से किनारे हैं, कम दूरी पे हैं। जैसे अन्य लोग दूरी पे हैं, ये नहीं है, ये कम दूरी पे हैं। और दूसरी बात, इनकी भी इच्छा होती है कि हम लोगों का भला करें, लोगों को खुशियाँ दें। लेकिन वो कब दें? जब आप मित्रवत उनकी आराधना करेंगे, उनको अनुकूल करेंगे। और इस बात को तो आप जानते हैं कि अनुकूल वह हो सकता है जब आपका चरित्र भी उस जैसा हो, जैसा आपकी साधना का चरित्र है, या जिसको आप जानना चाहें, जो आपका साध्य है। चाहे आपका इष्ट हो, चाहे कोई हो, आपको बेस उसी के अनुकूल बनना ही पड़ेगा। आगे की बात यह है कि किसी भी साधना को करने से पहले आप अपने सद्गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें। अप्सरा एक प्रकृति का एक सौंदर्यमय अक्ष है, और इस अक्ष को प्राप्त करने के लिए आपको भी अक्षमय बनना पड़ेगा। ये बात सत्य है कि मदद करती हैं, ये सहयोग करती हैं, और प्रेम का के रूप में भी अनुकूल रहती हैं। लेकिन आपने अभी प्रेम का सही अर्थ नहीं समझा है। प्रेम का मतलब वो आपसे प्रेम करती है, आपको चाहती है। और आप प्रेम का अर्थ सीधा होते हैं कि जिस तरीके से मनुष्य योनि में भोग क्रिया होती वो इनसे होती, जबकि इनसे भोग क्रिया का कोई मतलब नहीं है। इनकी योनि अलग है, आपकी योनि अलग है, आप मनुष्य योनि से हैं। तो आप केवल प्रेम, और प्रेम वो भी निश्चल होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ की इनसे डिमांड करते हैं, जब आपका साधना सफल होती है, तो वो ऐसी होनी चाहिए जो सही हो, गलत तरीके से नहीं होना चाहिए। तो ये आपको सफलता भी प्रदान करती हैं, सहयोग भी प्रदान करती हैं, और आपके जीवन को उन्नतशील भी करती हैं। जो ज्ञान आपको कहीं से नहीं मिल सकता है, वह ज्ञान आपको ये देती हैं, उस ज्ञान का मार्ग बताती हैं। जो साधना में अड़चनें आती हैं, उस साधना में ये सफलता देने में सहायक होती हैं। यक्षिणियाँ जो यक्ष जाति से होती हैं, तो संसार में जहाँ भी धन इत्यादि द्रव्य कुछ भी है, ऐश्वर्य, ये उनकी मालिक हैं। तो जिस पे ये मेहरबान हो जाती हैं, कृपा कर लेती हैं, अनुकूल हो जाती हैं, ये उसको दे देती हैं, उसको सहयोग करती हैं, सामर्थ्यवान बनाती हैं। और किसी भी परिस्थिति में जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो उसमें भी ये रास्ता सुझाती हैं।
लेकिन आदमी सबसे व्यक्ति गड़बड़ यहीं कर देता है कि इसे अपने अनुकूल अपना जैसा समझने लगता है। यह आपकी कल्पनाओं में बंदी नहीं है, यह आपकी नौकर नहीं है, यह देव शक्ति है। देव शक्ति से आप प्रेम पूर्वक व्यवहार करिए, वह अनुकूल होता है। लेकिन मनुष्य के मन में एक ही भावना होती है, ये वासना की भावना, और वासना की भावना कभी पूरी नहीं होती। जहाँ वासना की भावना होगी वहाँ आप कोई भी साधना कर लें, कुछ भी कर लें, कोई सफल नहीं होगी। अब जो बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये पिशाचिनी जैसी है, ऐसा है ऐसा, तो इसलिए क्यों वो तो अपना अनेक प्रकार का रूप धारण कर लेती है। तो जैसी आपकी भावना होगी वो समझती है, ऊपर से आप कितने भी सही बने रहें, अंदर की क्या भावना वो समझ लेती है। तो जैसी आपकी भावना होगी उस भावना के अनुरूप वो आपका परीक्षा लेने के लिए ये तमाम रूप धारण कर लेती है। और जब परीक्षा लेती है, वो रूप धारण कर लेती है, तो आप जो है उसमें फेल हो जाते हैं। जब फेल हो जाते हैं तो उसके रिजल्ट फिर गलत आने लगते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि आप अप्सरा साधना कर सकते हैं अगर आपको सद्गुरु किसी का मार्गदर्शन है और आपके पास प्राण प्रतिष्ठित सामग्री है। दोनों ही बातें हैं। उचित समय का ज्ञान होना चाहिए, किस समय करना चाहिए, उचित मंत्र का ज्ञान होना चाहिए, और उचित क्रिया का ज्ञान होना चाहिए, उचित मार्गदर्शन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होती हैं तो आप एक बार, दो बार, तीन बार जैसे ही आप करेंगे, जितनी आपके अंदर परिपक्वता आएगी उतने ही आप इस तरफ सफलता होते चले। जितने भी राजा महाराजे हुए जिनका हम आप नाम लेते हैं, उनके पीछे क्या था? दैविक शक्ति तो थी। किसी के पास अप्सरा थी, किसी यक्षिणी थी, किसी के पास कुछ था, किसी के पास देवी थी, किसी की माँ विद्या थी, किसी के पास कुछ था। तो ये सब अदृश्य चीज़ें हैं, आप दृश्यमान में नहीं ले सकते इनके लिए। दृश्यमान में तो वो बिरले कोई जो इसके ज़्यादा संबंध बन जाते हैं, ज़्यादा प्रेम का वातावरण बन जाता है, अनुकूल हो जाते हैं, तब उनको ही दृश्यमान होती हैं। अधिकतर तो ये अदृश्य ही रहती हैं, और अदृश्य रह करके ही अपना ये जो भी इनको कार्य करना हो तो वो कार्य करती हैं। तो यहाँ इस बात को है कि आप इसमें किसी तरीके से भ्रम में ना पड़ें। संसार में तो लाखों प्रकार की किताबें लोगों ने छाप दी हैं, पैसे कमाना है उनके लिए। जो यूट्यूब पे भी चैनल आते रहते हैं, ठीक है, वो भी उनको भी धन्यवाद के पात्र हैं, जैसा भी है। लेकिन अधिकतर देखा होगा आपने कि इतनी उम्र नहीं, इतना बड़ा ज्ञान देते रहते हैं। वो सब किताबी ज्ञान है। अनुभवी ज्ञान में, किताबी ज्ञान में बहुत फ़र्क होता है। जो अनुभवी ज्ञान होगा वो आपको रास्ता सुलभ कराएगा, सफलता की तरफ ले जाएगा। जो किताबी ज्ञान होगा वो आपको भ्रमित कर देगा। तो इस तरीके से ये जो भी साधना आप करना चाहें करें। और आपका कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, या साधना में आप इच्छुक हैं करने के, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, अगर आपकी आत्मा चाहती है तो आप, दिल चाहता है, मन चाहता है, तो आप मार्गदर्शन के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मेरे लिए फ़ोन करें, जो उचित मार्गदर्शन हुआ मैं आपको दे दूंगा। और जो भी इसमें आप किस तरीके साधना करना चाहते, क्या करना चाहते, क्या जानना चाहते, ये तो आप जब फ़ोन करेंगे जब ही पता चलेगा। तो इन्हीं सब को देखते हुए मैंने जो जिज्ञासुओं के प्रश्न थे उन प्रश्नों का उत्तर जो इसमें दिया है। और सभी को नमस्कार। आप ज्ञान ज्योति चैनल को लाइक कर रहे हैं। निखिलेश्वरानंद ज्ञान ज्योति चैनल है जो, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और आप कर भी रहे हैं। आपका ही प्यार है जो कि मेरे लिए जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और जो आप प्रश्न करते हैं उन प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि शीघ्र शीघ्र आपके पास वीडियो के माध्यम से आपके प्रश्नों का उत्तर मिल सके। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके इस प्यार के लिए जो भी साथी हैं, मित्र हैं, माता हैं, बहनें हैं, सभी को मेरा नमस्कार।